बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादिसात का सबब बन सकती है। मजीद शहरियों को क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानते हैं तलहा अशरफ से। जी असरार खान से। जी असरार बताइएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। न सिर्फ कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध की वजह से मुसाफिरों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मोटरवे पुलिस की जानिब से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से समुद्री तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हिफाजती इक़दामात अपनाते हुए मज़कूरा मकामात को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और कोशिश करें सुबह 10 से शाम 6 बजे के दरमियान ही सफ़र करें। अगर मजबूरी के हालत में रात के औकात में सफ़र करना पड़े, मोटरवेज बंद मिले तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। जी इसरार खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी अपने जोबन पर शहरी ठंड से ठिठुरने लगे। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड किया गया। शहर में आलूदगी की शरह में भी कमी रिकॉर्ड की गई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड की गई। शहर में सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरी ठंड से ठिठुरने लगे। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कान है। शहर में आलूदगी की शरह में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 157 रिकॉर्ड की गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। अड्डा प्लॉट में आलूदगी की शरह 591 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में AQ लेवल 364 रहा। फेज 8 DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 289 रही। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 218 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 80 स्कीमों पर काम का आगाज 59 अरब खर्च होंगे। दाता और निचला जोन काम शुरू करवाने में सरे फहरिस्त। दाता जोन की टूट फूट का शिकार गलियों पर 3 अरब 70 करोड़ खर्च होंगे। निचले जोन की गलियों के लिए 12 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की गलियां मुरम्मत होंगी। टफ टाइल, PCC, ड्रेनेज व सेवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट लाइट्स की अपग्रेडेशन भी होगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की 59 अरब मालियत की 115 में से 80 स्कीमों पर काम का आगाज हो गया। 6 जोन्स में से दाता जोन और नश्तर जोन में सबसे पहले काम शुरू करवा दिया गया। दाता गंज बख्श जोन की 967 गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गलियों पर 3 अरब 70 करोड़ की लागत से काम का आगाज किया गया है। दाता गंज बख्श जोन में 23 कंट्रैक्टर्स फर्म्स की मुद्दत से काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। नश्तर जोन की 2397 गलियों के लिए 12 अरब रुपए की खती रकम से काम शुरू करवा दिया गया है। नश्तर जोन की 40 स्कीमों पर काम जारी है। तरक्याती कामों का आगाज डिजिटलाइज्ड टेंडरिंग के जरिए किया गया। रावी जोन की 29 स्कीमों के लिए 5 अरब 10 करोड़ 77 लाख की लागत से काम का आगाज किया गया है। 2 अरब 21 करोड़ की लागत से शालामार की 13 स्कीमों पर काम शुरू हो गया है। गुलबर्ग जोन की 5 स्कीमों के लिए 74 करोड़ 64 लाख और समना आबाद जोन की 4 स्कीमों के लिए 84 करोड़ 55 लाख रुपए मुख्तस हैं। टैलेंटन मार्केट की तामीर बहाली की बाज़ाब्ता मंजूरी। LDA 19 करोड़ से तामीर बहाली का काम करेगा। DG ताहिर फारूक ने एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज डिस्पोजल का बाकायदा निज़ाम मुरतब किया जाएगा। नई पार्किंग लॉट भी बनाई जाएगी। कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। टोलेंटन मार्केट की हालत संवरेगी। पंजाब हुकूमत ने टोलेंटन मार्केट की तामीर व बहाली की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। 19 करोड़ से जायद लागत से LDA तामीर व बहाली करेगा। DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। टोलेंटन मार्केट की तामीर व बहाली और फ्रंट की मुकम्मल नई शक्ल का डिजाइन सामने आ गया है। टोलेंटन मार्केट का फ्रंट नया और वेस्ट मैनेजमेंट और सेवरेज डिस्पोजल का बाकायदा निजाम मुरतब किया जाएगा। टोलेंटन मार्केट के सामने नई पार्किंग लॉट भी बनाई जाएगी।
दुकानों के सामने बोर्ड्स, पार्किंग, सर्कुलेशन और सफाई का शेड्यूल निजाम मुरतब किया जाएगा। प्लंटर मार्केट की मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी है। LDA प्लंटर मार्केट का टेंडर आइंदा हफ्ते जारी करेगा, जिसके बाद तामीर और बहाली का काम शुरू होगा। सिटी 42 ने मंजूर शुदा प्लंटर मार्केट के नए डिजाइन की कापी हासिल कर ली। लाहौर के SHOs को बड़ा इख्तियार मिल गया। लेन देन के मुकदमात के अंदराज का इख्तियार दे दिया गया। SHO 24 घंटे में केस के अंदराज पर फैसला करेगा। SOPs तब्दील। DIG ऑपरेशंस ने फाइनल अथॉरिटी देकर मुकदमात के अंदराज की इजाजत दे दी। लाहौर पुलिस ने SHOs को मजीद बाइख्तियार करने का फैसला कर लिया। लेन देन के मुकदमात के अंदराज के लिए SOPs तब्दील कर दिए गए। लेन देन के मुकदमात के अंदराज का इख्तियार SHOs को दे दिया गया है। SHO 24 घंटे में केस के अंदराज पर फैसला करेगा। गलत मुकदमा के अंदराज पर SHO जिम्मेदार होगा। इससे कबल मुकदमात के अंदराज का फैसला DSP की रिपोर्ट पर SP करता था। DIG ऑपरेशंस ने SHO को फाइनल अथॉरिटी देकर मुकदमात के अंदराज की इजाजत दे दी है। DIG फैसल कामरान का कहना है कि शहर में तमाम जराइम के मुकदमात 24 घंटों के अंदर दर्ज किए जाएंगे। 25% मुकदमात लेन देन के मामलात के थानों में आते हैं। SPs की मसरूफियात के बाइस मुकदमात के अंदराज में ताखीर बरती जा रही थी। वीकेंड पर बड़े बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए बाहर निकल आए। समनाबाद में शहरियों ने फैमिलीज के हमरा आइसक्रीम खाने आइसक्रीम कॉलर का रुख कर लिया। बच्चे और बड़े मुख्तलिफ आइसक्रीम फ्लेवर्स हॉट एंड कोल्ड कॉफी से महसूस होने लगे हैं। शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं जानते हैं हसनैन औरत से। जी हसनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, जनवरी की सर्द रातें हैं और ऐसी सर्द ठठती रातों में जो फैमिलीज हैं वो बड़ी तादाद में समनाबाद पहुंची हैं और उनकी जानिब से जो आइसक्रीम है वो खाने का जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत ही मशहूर यहाँ पर एक पॉइंट है, सुपर स्लश आइसक्रीम पार्लर है, जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। एक फैमिली मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद अली अकदस है। कहाँ से आए हैं? समनाबाद से। समनाबाद से। क्या खा रहे हो, क्या फ्लेवर है, कैसा लग रहा है? 80 वाली डिप कौन है? अच्छी है। अच्छी है। अच्छा सर, आप बताइएगा, माशाल्लाह बच्चों को लेके आए हैं, आप खुद भी खा रहे हैं और सर्दी है, सर्दी के बावजूद भी क्या जायका बढ़ जाता है सर्दी में खाने से? सैटरडे है ना, सैटरडे एंड वीक तो बच्चे चक्कर लगाने के लिए आ जाते हैं साथ में, बस यही है। जी वीकेंड है और फैमिलीज ने बड़ी तादाद में यहाँ पर समनाबाद का रुख किया है। मज़े मज़े के मुख्तलिफ फ्लेवर की जो आइसक्रीम है वो खाई जा रही हैं। हॉट कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी है, इसके अलावा और भी दीगर आइटम्स हैं जो बच्चे यहाँ पर आकर पसंद कर रहे हैं। और यही जो बच्चे हैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने का जो फ़न है वो जानते हैं लाहौरिये, इसीलिए जिंदा दिलान कहलाते हैं। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हायर एजुकेशन को 5000 लैपटॉप मिल गए। स्कीम जनवरी के तीसरे हफ्ते में शुरू की जाएगी। लैपटॉप 13वीं जनरेशन के जदीद तरीन होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने 40,000 लैपटॉप देने का मंसूबा बनाया था। हुकूमत पंजाब ने लैपटॉप देने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। महकमा हायर एजुकेशन को पहले मरहले में 5000 लैपटॉप मौसूल हो गए हैं। जनवरी के चौथे हफ्ते में तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने तलबा और तालबात को 40,000 लैपटॉप देने का मंसूबा बनाया है। हुकूमत पंजाब ने तलबा को लैपटॉप देने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। लैपटॉप के लिए दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर वसूल की जाएंगी। तलबा को दिए जाने वाले लैपटॉप 13वीं जनरेशन के हैं। ये लैपटॉप जदीद एडवांस मशीन और इंटर कोर 7 के हामिल होंगे। बुनियादी अशय खोरोनोश की कीमतों में इजाफा जारी है। रोटी 14 के बजाय 16 रुपए में फरोख्त होने लगी। दर्जा दोम के चावल की कीमत में 25 रुपए किलो इजाफा। करियाना दुकानों पर 250 से 275 रुपए फी किलो तक फरोख्त। दाल चना की कीमत भी 5 रुपए किलो बढ़ गई। शहर में महंगाई का जिन बदस्तूर काबिज है। जिलाई इंतजामिया शहर में गरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गई। अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रोटी 14 के बजाय 16 रुपए में फरोख्त हो रही है। गड़ी शाहू बाजार में तमाम दूध दही की दुकानों पर गरां फरोशी का बाजार गर्म है। दूध का सरकारी रेट 170 मुकर्रर 190 से 200 में फरोख्त जारी है। इसी तरह दही 180 के बजाय 220 और इससे ज्यादा कीमत में फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बुनियादी अशियाए जरूरिया की मुख्तस कीमतों के नफाज में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं।
یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریات کی قلت، شہر کے 100 کے قریب یوٹیلیٹی پر چینی، گھی، آئل، آٹا دستیاب نہیں۔ غریب طبقے نے مایوس ہو کر یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ کروڑوں کی سیل والے یوٹیلیٹی سٹورز کی سیل چند لاکھ تک محدود رہ گئی۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت کا بحران سنگین ہو گیا۔ شہر کے 100 یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، گھی، آئل اور آٹا تک دستیاب نہیں۔ بیشتر یوٹیلیٹی سٹوروں پر دالوں کی قلت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ دال ماش دھلی اور دال ماش چھلکا دستیاب نہیں۔ کہیں چینی، گھی اور آئل کا اسٹاک موجود نہیں۔ 6 ماہ سے آٹے کے لیے بھی غریب طبقہ رول گیا ہے۔ غریب طبقے نے بھی مایوس ہو کر یوٹیلیٹی سٹوروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کروڑوں روپے کی سیل والے یوٹیلیٹی سٹوروں کی سیل چند لاکھ تک محدود ہو گئی ہے۔ سیل کم ہونے سے یوٹیلیٹی سٹوروں کے ملازمین کی بھی ملازمت خطرے میں پڑتی دکھائی دینے لگی ہے۔ شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس ناکارہ ہو چکے ہیں۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فلٹریشن پلانٹس فعال کرنے کی اپیل کی ہے۔ مین فیروز پور روڈ چنگی کے علاقے میں نصب واٹر فلٹر عرصے دراز سے بند ہے۔ راہگیر اور رہائشی سبھی پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایت درج کروانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کو فعال کیا جائے۔ دھوبی گھاٹ روڈ نصب ماڈل ٹاؤن کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی عرصے دراز سے بند پڑا ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے نل کے بھی غائب ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی میسر نہیں، پانی خریدنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے فلٹریشن پلانٹ فعال کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی سنگین غفلت، ٹیچنگ اسپتالوں سے مبینہ بدعنوانی پر معطل یا تبدیل سینکڑوں ملازمین دربدر۔ 8 ماہ گزر گئی، انکوائری شروع ہوئی، نہ تنخواہ مل سکی۔ تگڑی سفارش والے پیرامیڈکس نے نئی پوسٹنگ بھی کروا لی۔ ملازمین کی اکھاڑ پچھاڑ کے باوجود ٹیچنگ اسپتال کرپشن سے پاک نہ ہو سکے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی سنگین غفلت کے باعث ٹیچنگ ہسپتالوں سے مبینہ بدعنوانی پر معطل یا تبدیل کیے گئے سینکڑوں ملازمین دربدر ہیں۔ 8 ماہ گزر گئے لیکن کرپشن کے الزام یا تاثر کی بنیاد پر تبدیل یا معطل سینکڑوں پیرامیڈکس کے خلاف انکوائری شروع ہوئی، نہ ہی تنخواہیں مل سکیں۔ ذرائع کے مطابق تگڑی سفارش والے پیرامیڈکس نے نئی پوسٹنگ بھی کروا لی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اسپتالوں کو کرپشن سے پاک کرنے کے دعوے کے ساتھ ملازمین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا اور بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی تھی۔ اس کے باوجود ٹیچنگ ہسپتالوں سے کرپشن کی شکایت ختم نہیں ہو سکی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ تبدیل اور معطل کیے گئے سینکڑوں ملازمین کے مستقبل کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ بیدیا روڈ پر معروف قوال شہزاد خان سنتو کے گھر ڈکیتی، 3 ڈاکو سیکیورٹی گارڈ سے نقدی اور موبائل فون لے کر فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ ہیر کے حدود بیدیا روڈ پر معروف قوال شہزاد خان سنتو کے گھر ڈکیتی ہوئی۔ 3 ڈاکو نے قوال شہزاد خان سنتو کے فارم ہاؤس میں گھس کر سیکیورٹی گارڈ کو رسیوں سے باندھا۔ فارم ہاؤس پر شہزاد خان سنتو کی اہلیہ اور بچے موجود تھے۔ شہزاد خان سنتو کی اہلیہ نے فائرنگ کی، جس کی آواز سن کر ڈاکو فرار ہو گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے NC آمد ماسٹر ڈگری شو کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ ماسٹرز ڈگری شو میں طلباء و طالبات کے فائنل پروجیکٹس نمائش کے لیے رکھے گئے۔ نیشنل کالج آف آرٹس کا ڈگری شو، مہمان خصوصی وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے شو کا افتتاح کیا اور طلباء کی صلاحیتوں کو سراہا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک کو سیاسی نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ PDI اور حکومتی مذاکرات کا نتیجہ اچھا نکل سکتا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سکلز ٹریننگ کے پروگرامز ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ اسی طرح نرسنگ ہے، اس کی دنیا میں ان لمیٹڈ ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح اور کئی جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کی ان لمیٹڈ ڈیمانڈ ہے۔ ٹیکنیکل سکلز کے لوگوں کی ان لمیٹڈ ڈیمانڈ ہے۔ تو ہم نے تقریباً 20 بلین روپے سے زیادہ اس بجٹ میں پیسے دیے ہیں منسٹری آف ایجوکیشن کو، نیفٹیک کو، کہ وہ سکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کو ایکسپینڈ کریں۔ ڈگری شو میں بہترین پروجیکٹ طلباء کی محنت اور مہارت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میں نے اسمائلز کو پینٹ کیا ہوا ہے، مسکراہٹ کو تھوڑا زیادہ میں نے ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اسی لیے کیا ہوا ہے کیونکہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ تکلیف کی سب سے اونچے درجے کی فارم ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر میں نے اس کو بھی اپنی پینٹنگز میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ جو آپ کو اسٹرگل اور انہیں بیٹلز فیس کرنی پڑتی ہیں اس کے بارے میں میرا کام ہے، جس میں نے آئی ہیو یوز دا لیکسیکون آف دا موٹیوز، جن کے پرسنل نیریٹیوز ہیں بٹ اٹس ناٹ ٹو مچ ڈائریکٹ۔ جو دیکھنے والا ہے، ویور ہے، وہ اس کو اپنی طرح سے پرسیو کر سکتا ہے۔ اٹس ٹوٹلی انڈائریکٹ ورک۔ یہ میرا کام ہے۔ میرا کام جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ رائٹنگز اور ہسٹری وہ ٹائم کے ساتھ کیسے چینج ہوتے ہیں۔
वाइस चांसलर एनसीए प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी का कहना था कि मास्टर डिग्री शो तलबा की लगन और मेहनत का मजहर है। उन्होंने तालिब इल्मों की काविशों को सराहते हुए उनके शानदार मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां योम पैदाइश पीपी रहनुमा अजीजुर रहमान चंद की रहायशगाह पर तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर समेत रहनुमा और जियाले शरीक हुए। गवर्नर पंजाब बोले कि पीपल्स पार्टी ने अजीम लीडर खोए। आसिफ जरदारी ने शहीद बेनजीर की लाश सामने रखकर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। साबिक सदर पीपल्स पार्टी लाहौर मियां अजीजुर रहमान चंद ने अपनी रहायशगाह गुलबर्ग में कायदे-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के योम पैदाइश की मुनासबत से तकरीब सजाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने खुसूसी शिरकत की। हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, जमील मंच, मियां अयूब, नरगिस खान, पीर नाज़िम हुसैन शाह, राना जवाद, रियाज जट, हैदर जट शरीक हुए। चौधरी सलीम, अजाजुद्दीन, सुहेल मलिक, शाहिदा जबी समेत दिगर रहनुमा जियाले भी शरीक हुए। शुरका ने मिलकर बानी पीपल्स पार्टी की सालगिरह का केक काटा। गवर्नर पंजाब का कहना था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम लीडर थे। पूरी दुनिया इनको मानती थी मगर हमने इनको फांसी पर लटका दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो को भी कत्ल कर दिया मगर पीपल्स पार्टी के पास आज भी क़यादत मौजूद है। जियाले मेहनत करें, हम सब ने मिलकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाना है। एक बेहतरीन जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो रही है और कोई इंशाल्लाह, मुझे शक नहीं, कोई इसमें इंशाल्लाह दूसरी राय नहीं कि इसी तरह अगर आपने मेहनत जारी रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जियालों ने, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी लाहौर में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल। मेजबान मियां अजीजुर रहमान चंद ने गवर्नर पंजाब समेत दीगर शुरका के साथ इजहार तशक्कुर किया। शुरका ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। रुमेल अलियास, सिटी 42। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का सर्विसेज और म्यू अस्पताल में डायलिसिस सेंटर्स का दौरा। सर्विसेज अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में फाउंडेशन को फौरी अल्ट्रासाउंड मशीन फ्राहम करने की हिदायत की। दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि डायलिसिस के मरीजों को अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन तमाम अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाएगी। दुखी इंसानियत की खिदमत अल्लाह ताला की तौफीक, मरीजों की बेहतर से बेहतर खिदमत का अज़म रखते हैं। डायलिसिस मरीजों को मददगार हो तो हर वक्त फाउंडेशन का स्टाफ हाजिर है। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के डायलिसिस सेंटर हर शहरी के लिए मुयस्सर हैं। अलहमरा में खिताब शायर और मुसन्निफ असलम कमाल की बरसी के हवाले से सेमिनार। दुख्तर उज़्मा कमाल बिन फातिमा शाही डायरेक्टर जनरल राशिद महमूद समेत दिगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। सेमिनार में अब्दुल रऊफ रफ़ीकी, आसिफ महमूद जा, पीर तारिक शरीफजादा, ड्रामा डायरेक्टर हाफिज ताहिर, डॉक्टर रावा असलम भी शरीक हुए। शुरका की जानिब से असलम कमाल को खराज तहसीन पेश किया गया। उस्मा कमाल ने अपने वालिद की शानदार जिंदगी और उसमें किए तमाम कमालात पर रोशनी डालने के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार की। तमाम शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। बलोचिस्तान की सौगात बलोची सज्जी लाहौर में भी मकबूल। ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये सर्द रातों में सजी शौक से खाने लगे। लाहौरिये ख्वाबों के शौकीन है। कोई त्यौहार हो या सुहाना मौसम, लाहौरिये उसे मनपसंद खाबे खाकर एंजॉय करते हैं। बलूचिस्तान की मशहूर सौगात बलोची सज्जी लाहौर में भी खासी मकबूल हो चुकी है। लाहौरिये सर्द रातों में सज्जी शौक से खा रहे हैं। सज्जी खाने वालों का कहना है कि चिकन सज्जी बगैर ऑयल और कम मसाला जात से तैयार होती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। बच्चे बड़े सभी उसे शौक से खाते हैं। सर्द मौसम में बलोची सज्जी का कोई मुकाबला नहीं। दोस्त सर्दी में निकले हैं, ये हमने सज्जी ट्राई की यहाँ पे, ये बहुत अच्छी है और हमें मज़ा भी आया खाने में, एंजॉय भी किया। इसमें सबसे बड़ी बात है कम घी होता है, कम मसाले होते हैं, सर्दियों की सौगात है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय करना बड़ी अच्छी चीज़ है। सज्जी यूँ तो शहर के हर बाजार में फरोख्त की जा रही है मगर केनाल रोड की सज्जी शहरियों में काफी मकबूल है। सज्जी वालों का कहना है कि हमारी सज्जी का जायका और म्यार ही हमारी पहचान है। हमने देखा कि इसकी ना मतलब कि लोग चला रहे थे पर वो म्यारी चीज़ नहीं ला रहे थे जो बलोचिस्तान की होनी चाहिए थी। फिर हमने यही फैसला किया कि हम खुद शुरू करें और एक म्यार लाएं जो लोगों को बताएं कि भाई इसकी असल पहचान ये है। माशाल्लाह जब से हमने काम शुरू किया है बहुत इसकी डिमांड है, लोगों का काफ़ी पसंद आ रही है हमारी चीज़। हमने देखना होता कि यार पैसे कम बचे और लोगों को चीज़ अच्छी मिले। सज्जी खा के मौसम एंजॉय करने वाले शहरी कहते हैं कि मनपसंद खाने और अपने प्यारों का साथ जिंदगी के बेहतरीन लम्हात होते हैं। रोमेल इलियास, सिटी 42।
जामिया मंजूरुल इस्लामिया में सालाना रूहानी इज्तिमा मुल्क भर से उलमा कराम, मशाइख और दीनी मदारिस के तलबा शरीक हुए। इज्तिमा का इनेकाद 370 तलबा की जानिब से तकमील कुरान और इख्तिताम सही बुखारी के सिलसिले में किया गया। इज्तिमा की क़ियादत मौलाना असदुल्ला फारूक ने की। मौलाना अब्दुर्रहीम, मौलाना मोहम्मद अहमद उद्दियानी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना अवैस खान अयूबी, मौलाना मुहिबुन नबी, अलामा सरफराज अहमद आवान शरीक हुए। मौलाना अब्दुर्रऊफ फारूकी, मौलाना नईमुल्लाह फारूकी, मौलाना मोहम्मद हफीजुल्लाह, मौलाना फारूक समेत दीगर उलमाए कराम और मशाइख शरीक हुए। उर्स मुर्शद बाबा बुल्ले शाह हज़रत शाह अनायत कादरी ऊंची मस्जिद भाटी गेट में जारी। उस्ताद अल-हफ़ाज़ इमाम ऊंची मस्जिद अलहाज कारी मोहम्मद इलियास नक्शबंदी के साले सवाब के लिए कुरान खाने का अहतमाम किया गया। उर्स का अहतमाम उमर बैकर की जानिब से किया गया। उर्स ज़ेर सदारत सईद मोहम्मद जुनैद शौकत शाह, खसूसी खिताब पीर मोहम्मद असगर नौरानी, जबकि अलहाज हाफिज मोहम्मद उस्मानुल मुबारक के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। डॉक्टर अहमद रज़ा, मोहम्मद काशिफ जमील, समीर अहमद मुर्तज़ाई, मोहम्मद असद कादरी, मोहम्मद आरिफ सत्तार और दीगर की दस्तार बंदी की गई। ऐवान कायद में स्कूल ऑफ इनेबल्स की जानिब से यंग टेक फेयर का इनेकाद किया गया। इनेबल्स समेत मुख्तलिफ निजी स्कूल के तुलबा ने स्टॉल्स लगाए। तालिबे इल्मों ने IT, सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स पर प्रोजेक्ट्स बनाए। बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को उभारने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे आगाही के लिए इनेबल स्कूल्स ने यंग टेक फेयर का एहतमाम किया। चेयरमैन इनेबल साकिब अजहर और COO फैसल अजहर ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। इनेबल स्कूल समेत मुख्तलिफ निजी स्कूलों के तलबा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, सोलर सिस्टम, इन्वायरमेंट और रोबोटिक्स के हवाले से प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए। चेयरमैन इनेबल स्कूल साकिब अजहर और COO फैसल अजहर का कहना था कि हमारा मकसद बच्चों को ऐसे कल के लिए तैयार करना है जो कि सिर्फ IT और टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। आजकल के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चे को इक्विप करें विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड द सॉफ्टवेयर, बिकॉज कल का जो दौर है उसमें 2030 में 80% ऑफ द कंपनीज आर गोना बी ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बड़ी पॉपुलेशन आ रही है तो हमें देखना है दुनिया कहाँ जा रही है, तो इसलिए उन बच्चों को लगाना होगा ऐसी जगह पे जो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट है। और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चों ने छोटे छोटे अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये इनिशिएटिव्स लेना ही बहुत बड़ा काम है। यंग टेक फेयर में तलबा की जानिब से भी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया गया। IT से मुंसलिक शानदार प्रोजेक्ट्स पेश किए। वालिदैन और दीगर तलबा की जानिब से खूब हौसला अफजाई की गई। टैलेंट आप यकीन करें कि जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, मैं अभी देख के हटा हूँ, ये जो हमारा बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ है, इसके अंदर जो इवेंट के अंदर बच्चों की मैंने क्वालिटी ऑफ जो डेवलपमेंट्स देखी हैं वो क्या ही कमाल है। टेक फेयर है, ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों से सेम इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ रियली गुड। यंग टेक फेयर 2025 में रोबोटिक्स रेस और रोबोटिक फाइट भी हुई। बेहतरीन प्रोजेक्ट पेश करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। अफशा रिजवान, सिटी 42, लाहौर। अब यहाँ पर आपको बताएं, न्यू गार्डन टाउन कोथम में वर्ल्ड स्पैगेटी डे मनाया गया। तकरीब में तुलबा के दरमियान जायकादार डिशेस तैयार करने का मुकाबला हुआ। तुलबा की बड़ी तादाद ने इटालियन खाने बनाए। न्यू गार्डन टाउन कोथम में वर्ल्ड स्पैगेटी डे की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। मुकाबले में तुलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। इंतजामिया का कहना था कि इदारे को पाकिस्तान में पहली बार स्पैगेटी डे मनाने का एजाज हासिल हुआ। आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्पैगेटी डे मनाया जा रहा है और आज के दिन को मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को हेल्दी एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि कोथम पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया के साथ चलता है, शाना बशाना हम चल रहे होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो सरगर्मियाँ, जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, कोथम उनको फॉलो भी करता है और नए ट्रेंड्स भी सेट करता है पाकिस्तान के लिए। मुकाबले में तुलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ इटालियन खाने बनाए गए। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आपके स्टूडेंट्स को जो आप लोग सीख रहे हो, आपको वही चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलता है इसी किचन के अंदर। सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद कोथम और आई होप कि ऐसे ही चलता रहे और इसी तरह के हमें इवेंट्स करने का मौका मिलता रहे। शेफ इरशाद अली, शेफ जहांजेब, शेफ उमर फारूक ने बतौर जजेस शिरकत की। जजेस का कहना था कि हमारा मकसद तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को निखारना और आलमी मेयार के खानों की तैयारी में महारत फराहम करना था। बच्चों के लिए कि
کچھ بھی ایسی اٹریکٹیو کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، جس طرح کے سوشی ڈیز ہو گئے، کچھ کبھی ورلڈ اسپیگیٹی ڈے جس طرح کے آج ہیں، تو ایسے ایکٹیویٹیز ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کو چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہو، اور بہترین ایک نظام انہوں نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تیار منفرد اور لذیذ ڈشز کو ججز کی جانب سے سراہا گیا۔ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسی سرگرمیوں کا انعقاد ضروری ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں ہاوی میوزیکل بینڈ کا میوزک کنسرٹ ایونٹس اوبی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ نوجوانوں نے پرفارمنس پر جھومتے رہے۔ سینٹر کے ہال 1 میں کنسرٹ کا آغاز انڈر گراؤنڈ بینڈ نے کیا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، ہال کھچا کھچ بھرا رہا۔ ہاوی بینڈ نے پرفارم کیا تو نوجوان جھومتے رہے۔ ہاوی بینڈ کے لیڈ سنگر عبدالرحمان ہاوی کو شائقین نے بھرپور داد دی۔ کنسرٹ آرگنائزر کا کہنا ہے کہ نوجوان اور فیملیز کے لیے ایسے شوز کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں ینگ ایمرجنگ آرٹسٹ کو، جتنے بھی ینگ سنگر ہیں جو ابھی پرفارم کر رہے ہیں اور ایونچولی فیم کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بیٹر ٹرینڈ بنے جہاں پہ فیملیز اور یوتھ دونوں ایک سیف انوائرمنٹ میں اچھے ایونٹ اٹینڈ کر سکیں۔ ہم لوگ ایک مکس ایک فیملی اور یوتھ کو مل کے چاہتے ہیں کہ انجوائے کریں، اور نئے نئے جو ٹیلنٹ ہے، نئے کانسرٹ سنگرز ہیں، ان کو یہاں پہ لے کے آئیں، اور کانسرٹس ہم زیادہ سے زیادہ جو ٹرینڈ ہے پاکستان میں اس کو لے کے آئیں اور بڑے اسکیل پہ لے کے جائیں۔ کنسرٹ 2.5 گھنٹے سے زائد تک جاری رہا اور شائقین نے بھرپور تفریح سمیٹی۔ کیمرہ مین شعیب صفدر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔